भागवत का तीसरा दिन है और मैं जा रही हूँ सुनने के लिए। लेट हो गया आ जाने में, 4 बज गया जा रही हूँ। आज को ब्लॉग अपलोड करूँगी एक साथ। और उसके बाद ये मेरा तीसरा जन्म है, वो भरत में ही मोह ग्रसित होने के कारण से धन संपत्ति का त्याग करने के बाद भी ये तीनों कार्यों को मनुष्य अपने जीवन में करे तो भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो दया सर्वभूतेषु, पहला कार्य है दया का भाव। दया का भाव रखो, कृपा करने का स्वभाव रखो। दया सर्वभूतेषु संतुष्टेन येन केन यवा, जो स्थिति परिस्थिति प्राप्त है उसमें संतुष्ट है, लेकिन वर्तमान स्थिति में भी संतुष्ट रहे और अधिक पाने के लिए परिश्रम करें। प्राप्त स्थिति में संतुष्ट रहें और सर्व प्राप्त होगी। ये 3 नियमों का पालन आपको करना है और भगवान की कृपा फिर आपके साथ सदा सर्वदा समान रूप से बनी रहेगी। तो जो ज्ञान पाने के लिए राजा रघुगण कपिल जाओ कुछ नहीं दान करो कहीं। तो बिच्छू जब डंक मारता है तो बड़ा जलन होता है, बहुत चाबे नहीं सेक पाता। तो बिच्छू जब काटता है तो बड़ा जलन होता है, एकदम जलन होते है, जैसे कोयले का अंगार रख दिया गया हो वहां पे, ऐसा जलन होते रहता है 24 घंटे लगातार। वो 24 घंटे। अब जिनको बिच्छू नहीं काटा है उसका अनुभव यदि आपको प्राप्त करना है तो प्यारे तो पछताएगा, पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा। वो पापी मन करे भजन, मौका मिला है तो करे भजन, बात में पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, पिंजरे किसी भी प्रकार से उसे समझा करके अपने घर ले आया। स्त्री ने मना किया कि महाराज
मैं दूषित स्त्री हूँ, मेरे यहाँ आना भी आपके लिए उचित नहीं होगा, शुभास्पद नहीं होगा, आप चले जाएं। किंतु अजामिल कामांध हो चुके थे, नहीं माने, उस स्त्री को अपने घर ले आए, पत्नियोचित व्यवहार उनके साथ करने लगे। परिणामतः जितनी भी प्रतिष्ठा थी वो सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। अजामिल जिनसे मिलने के लिए कभी लोग उत्कंठित रहा करते थे, आज उनकी परछाई को भी देखना लोग पसंद नहीं करते। जिस मार्ग से अजामिल चला जाए, लोग उस मार्ग को ही बदल दिया करते। स्त्री बार बार कहती है, मेरे कारण से महाराज आपकी प्रतिष्ठा चली गई है, आप मुझे त्याग दें। किंतु अजामिल ने उस स्त्री को नहीं त्यागा। बुरे कर्मों के द्वारा धन संचय करके परिवार का भरण पोषण करने लगा है। एक एक करके उनके घर 9 संतानों का जन्म हो गया। 10वीं बार उसने गर्भ धारण किया हुआ था। संत महात्माओं का आगमन हुआ ग्राम में। स्वयं बाकी ब्राह्मण थे, संत थे। संयोग से अजामिल के द्वार पर वो अन्न की याचना करने पहुंचे। स्त्री ने बड़े सम्मान के साथ संतों को अन्न प्रदान किया और आग्रह किया कि महाराज आप कृपा करें, आशीर्वाद दें। संतों की कृपा हो तो जीवन के सारे पापों का नाश हो जाता है, आत्म कल्याण हो जाता है। तो आप कृपा करें, मेरे स्वामी का कल्याण हो जाए। मेरे कारण से उनकी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है, तो उनका आत्म कल्याण हो, ऐसी कृपा आप करें। संत अपने योग बल से जान गए। कहा कि देवी तुम्हारा विचार बड़ा श्रेष्ठ है, तो हम तुम्हें एक सलाह देते हैं, उस सलाह का तुम पालन करो, जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारे स्वामी का भी आत्म कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। क्या करना है हमारा? संतों ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुमने 10वीं बार गर्भ धारण किया है, तुम्हारे गर्भ से पुत्र का जन्म होना है, और जब तुम्हारे गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो तुम उस बालक का नाम नारायण रखना। इससे तुम्हारे पति का कल्याण का मार्ग सुनिश्चित हो जाएगा। इससे कैसे संभव होगा महाराज? तो बोले हमारे स्वामी का नाम नारायण है। ऐसे तो तुम अपने पति को कहोगी भगवान का नाम लो तो वो लेंगे नहीं, कम से कम पुत्र भाव से ही सही भगवान का नाम तो उनके मुख से निकलेगा, और जितना ज्यादा भगवान का नाम उनके मुख से निकलेगा, उनके पापों का नाश होगा, उनका आत्म कल्याण होगा। क्योंकि हमारे प्रभु के नाम में ऐसा प्रभाव है कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषावहरम विदो। तो हमारे भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव है कि सांकेत्यम चाहे संकेत से हो या हास परिहास में हो, हंसी मजाक में हो, किसी भी प्रकार से हो, भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसन। हमारे प्रभु का नाम चाहे भाव से हो या कुभाव से हो, संकेत से हो या हास परिहास में हो, उनका नाम लिया जाए तो वो कल्याण अवश्य ही करता है। स्वाभाविक गुण है, सभी में स्वाभाविक गुण हुआ। अनेकों जितने भी शुभ कार्य पवित्र कार्य करते हैं, दाहिने हाथ उसमें आगे होता है।
कोई ना कोई मार्गदर्शक हो तभी कल्याण हो सकता। भक्ति देख प्रहलाद की जब तेरा कर दिया सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ कुछ नहीं मेरा जितना है तुझको क्या संसार के सो गाइस, आप लोग फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग तो देखे ही होंगे भागवत का, जो मैं बना के अपलोड की हूँ। और आज मैं तीसरा ब्लॉग जो है वो अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग नहीं देखे हैं जो भागवत हो रहा है उसका, तो उसको जाकर देखिए। मैं आपको लिंक जो है इसी ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दी हूँ। आप लोग जल्दी से जाके उस ब्लॉग को देखिए।
और बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। और कौन कौन जो है भागवत पे आए थे तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं बस ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।